बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अब जनाब एक स्टेटमेंट इसके बदले में, इसके मुकाबले में आ गया प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स अस्पताल के। अच्छा, मैंने गौर किया, इनकी वीडियो देखी एक दो दफा, इन्होंने अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, यानी इनके सामने लिखा हुआ बयान दिया गया, ये लिखा हुआ बयान इन्होंने पढ़ा है। अब वो बयान इन्होंने पढ़ के एज इट इज सुना दिया जो बयान इनको दिया गया, और यह बयान दिया गया अंग्रेजी में लिखकर। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनली प्रेशर डेवलप हो रहा है और एक बदनामी हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की कि साबिक वजीर आजम के साथ किस कदर घटिया सलूक किया गया है कि उनकी फैमिली को भी आगाह नहीं किया और उन्हें अस्पताल में लेकर चले गए और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शदीद तशवीश है कि खुदा न खास्ता उनकी आंख जाया हो सकती है। अब यह है जनाब ये सूरत हाल। अब इसमें जो डॉक्टर उनका स्टेटमेंट देता है वो ये कहता है कि इमरान अहमद खान न्याजी, उम्र उनकी 74 साल, इनकी दाईं आंख की बिनाई कम होने पर पिम्स अस्पताल के सीनियर माहिर चशम ने अडियाला जेल में मुकम्मल आंख का मुआयना किया। तशखीस में दाईं आंख में मरकजी रेटिना वेन, ये वेन होती है, रोके जाने की तस्दीक हो गई, यहां पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकी। अब पता नहीं, ये बहुत मुश्किल सा एक और नाम लिखा हुआ, VEGF इंजेक्शन की जरूरत बताएगी। बताया गया जनाब पिम्स अस्पताल के अंदर ये वाला इंजेक्शन लगना है। इमरान खान की मुकम्मल रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में कामयाबी से इलाज मुकम्मल किया गया। यानी इमरान खान साहब से पहले पूछा गया, उन्होंने इजाजत दी, उसके बाद वो कह रहे हैं हमने किया। इमरान खान की हालत ठीक रही, अस्पताल से मामूल के बाद हदायत दी गई और फॉलोअप की हदायत दी गई, दोबारा आपको चेकअप करना पड़ेगा, इसके साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब देखिए मामला यहां रुका नहीं है, ये जिसको टीका लगता है ना, ये एक नहीं लगता, ये 3 लगते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ये राय भी दी है कि ये 3 टीके लगते हैं और ये लगभग 4 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर 4 हफ्ते के बाद तीसरा टीका लगेगा। यानी इमरान खान साहब को इस प्रोसीजर के लिए 4 हफ्ते के बाद दोबारा जेल से निकाला जाएगा और किसी न किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, और फिर 4 हफ्ते के बाद दोबारा इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाएगा और फिर किसी न किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, और इस तरह उनको ये 3 टीके लगेंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान है, दलेर आदमी है ना, और एक तरफ नवाज शरीफ है, जिन्होंने हमेशा साबित किया कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मैं माजरत अल्फाज आपको सख्त लगेंगे, लेकिन मियां साहब ने साबित किया। देखिए ना, इमरान खान साहब का ये ट्वीट आप पढ़े ना, इसमें इमरान खान साहब क्या लिख रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे ना, तो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर सब लोग बैठे हुए थे, वहां बाकायदा नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ भी करवाई गई। इमरान खान साहब ने लिखा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मैं सदके दिल से नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। इन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत दे चुका हूं। यह इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के वक्त किया। मियां साहब को अस्पताल शिफ्ट किया और पूरे के पूरे टब्बर को अलाउ किया कि आप जाएं और मियां साहब को मिले। अब मैं आपको बताता हूं, जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया ना लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में, तो पूरा एक पोर्शन अस्पताल का उनको दे दिया गया। यह बड़ा VVIP किस्म का इलाका है, यहां पे VIP कैदियों को भी बाज़ औक़ात लाया जाता है। मियां साहब को पूरा एरिया दिया गया, उसके साथ कई मुलहिका कमरे मियां साहब की फैमिली और उनके मुलाजमों को मिल गए। मियां साहब को शानदार कमरा मिल गया, बेहतरीन बेड मिल गए, बच्चे फैमिली के बच्चे सारे वहां पे पहुंच गए। और एक प्रॉब्लम आ गया था कि वहां पे जो मुस्लिम शावर था उसके पाइप का थोड़ा वो छोटा था। अब ये सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। और मुझे ये बात इसलिए पता चली कि अस्पताल के अमले के अंदर एक बंदा मेरा था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसने बताया कि खान साहब सुबह से हम एक पाइप ढूंढ रहे हैं। हंस रहा था वो, मैंने कहा कौन सा पाइप ढूंढ रहे हो? कहते जी हम ढूंढ रहे हैं कि जो मुस्लिम शावर इस्तेमाल होता है कमोड के साथ, उसमें एक लंबे पाइप की भी एक ऑप्शन होती है, वो हमें मिल जाए, क्योंकि यह पाइप छोटा है। हत्ता कि जो वो था अस्पताल का वॉशरूम था, उसकी टाइलें तक तब्दील की गई मियां साहब के शिफ्ट होते ही, और प्रॉपर उसको बनाया गया मियां साहब की मर्जी के मुताबिक। तो फिर मियां साहब वहां पे थे, मियां साहब की साहबजादी को भी जेल से निकाल कर लाया गया, सारे बच्चों को फैमिली को अलाउ किया गया। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा ज़र्फ का मुजाहरा किया था और दिलेरी का मुजाहरा किया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बुज़दिली का और कम ज़र्फी का मुजाहरा किया इमरान खान साहब की बीमारी के वक्त। बल्कि वो तो हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुझे छुटकारा लेकर दिया जाए। तो ये फर्क तो है इमरान खान में और नवाज शरीफ में। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जितना मेरे ख्याल में अपने मुखालिफों से नहीं लड़ती, जितना आपस में ही लड़ पड़ती है बाज़ औक़ात। देखिए, ये बात सबको समझनी पड़ेगी, और उनकी वजह भी है कि लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही है। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह लड़ाई लड़ी है, फातिमा जिन्ना ने यह लड़ाई लड़ी है, अब यह लड़ाई अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है। ना वो इतनी कभी एक्सपोज हुई थी, ना पाकिस्तानी अवाम कभी इस लेवल तक डट कर खड़ी हुई थी जितना अब खड़ी हुई है। ना सोशल मीडिया का फिनोमिना था, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुसीबत थी। ये सारी चीजें मिलकर लड़ाई को आखिरी मरहले में ले आई है। लेकिन लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, ये लंबी और मुश्किल लड़ाई है। इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस वो अपने बदतरीन मुखालिफिन को अपनी सफों में अपने साथ चला रहे हैं, वो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ताने भी सुनते हैं, उनकी बेशर्मियां भी सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको साथ चला रहे हैं। उन्हें पता है उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या अपोजिशन है या वो लोग हैं जो इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि आजादी इज़हार राय हो और अदलिया भी आजाद हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। तो जो लोग ये चाहते हैं उन लोगों को भी इकट्ठे रहना पड़ेगा। सारे लोग एक जितने ताकतवर नहीं होते, ना सारे लोग फरिश्ते होते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे की पकड़ करने की बजाय बड़े मकसद की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अब पता है कि लोगों के स्टेक बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है इस लड़ाई के अंदर कि वो कहते हैं कि हर हाल में जीतना है। बहुत सारे ताजिर हैं, बहुत सारे बेचारे सियासतदान हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कई बेचारे ओवरसीज हैं, वो कई कई साल से पाकिस्तान वापस ही नहीं आए, 3-3 साल से वो आ ही नहीं सकते पाकिस्तान वापस। उन्हें पता है उन्होंने लड़ाई इस लेवल की लड़ ली है कि जब तक वो इस लड़ाई में नहीं जीतते वो पाकिस्तान ही नहीं जा सकेंगे। तो लोगों ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई में, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और इमरान खान साहब से जब मुलाकात नहीं होती, जो लीडर इस लड़ाई को लीड कर रहा है, जब उसकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आता या कोई गाइडेंस नहीं आती, तो फिर इस तरह की चीजें ये ऑब्वियस है ये होंगी। लेकिन इन चीजों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा और जितना ज्यादा इत्तेफाक होगा, जितनी ज्यादा बर्दाश्त होगी और जितने ज्यादा लोग होंगे, असली बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में दूसरों को वैक्यूम देना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए। कोई आपकी जगह नहीं छीन सकता अगर आप हक पे खड़े हैं। तो नए लोगों को खुशामदीद कहना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अगर कोई गलती करे तो थोड़ा सा दरगुजर भी करना चाहिए। लेकिन कोई जानबूझ के 2 नंबरी करे और डंडी मारे, तो इमरान खान साहब ने जो हालत की है पहले 2-4-5 लोगों की, तो वो हालत उनकी भी हो जाएगी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता छटते जाएंगे, जो लोग बेईमानी करेंगे वो इस लड़ाई के अंदर टिक ही नहीं पाएंगे। और मैं जाती तौर पे ऐसा समझता हूं कि ये लड़ाई का आखिरी फेज है, क्योंकि अब पंजाब भी निकल के लड़ पड़ा है। इससे पहले ये लड़ाई कबायली लड़ते थे या बलोच लड़ते थे या सिंधी लड़ते थे या महाजर लड़ते थे, अब पंजाब रह गया था, वो भी निकल के इस लड़ाई का हिस्सा बन गया। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर है, सिर्फ एक दफा लोगों के निकलने की देर है। जिस दिन पूरा पाकिस्तान निकले उस दिन काया पलट जाएगी, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बात कह रहा हूं और ये बात सारे पल्ले बांध ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे निकल के पूरे मुल्क को कैसे बंद करना है, इसके लिए अभी तक किसी के पास कोई लायामल नहीं है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये एक साइंस होती है, एक तरीकाकार होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी में पुरानी वो जानती हैं कि फलानी सड़क को बंद करना है, उसके लिए फलाने आदमी की ड्यूटी है, उसके साथ इतने आदमी जाएंगे, इस तरीके से बंद करेंगे, इस सूरत में प्लान बी और प्लान सी ये होगा। हर एक को प्लान ए बी सी दिया जाता है और हजारों टीमें पूरे मुल्क के अंदर तैयार की जाती हैं। और मेरे पास जो ग्राउंड पे इतला उसके मुताबिक अभी तक किसी भी एक टीम को यह नहीं बताया गया कि तुमने कैसे करना है। यह एक जुआ है जो खेला जा रहा है कि जनाब हमने, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बड़ी जबरदस्त कंपेन कर दी है, तो हो सकता है कि लोग खुद ही निकले और खुद ही ड्यूटी ले लें। तो यह मुझे मुश्किल लगता है, यह मुझे मुश्किल लगता है। पॉपुलैरिटी बहुत है, ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, यह सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब इस पर काम करना पड़ेगा अगर तो वाकई पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा मुल्क बंद हो सकता है, अमली तौर पे बंद हो सकता है, अगर इतनी बड़ी ताकत को और अपनी मैन पावर को सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इस्तेमाल कर सके। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली मैं एक बात आपको कहूं, उनके लिए सोचने की बात यह है कि फोकस कहां होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो चुकी है और 2 अलग अलग राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। डिवाइड के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई एक फोकस के साथ और इकट्ठे होकर लड़ी जा सकती है। जो करना है, जब करना है, मिलकर करना है और इत्तेफाक के साथ करना है, तभी कामयाबी मिलेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।